हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अचीव द गोल। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि हम डेली बेसिस पे इस चैनल पे मॉक टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं। तो आज भी हम एक नया मॉक टेस्ट लेके आप लोगों के सामने आए हैं। लेकिन मॉक टेस्ट स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूँगा, जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी हम कोई नई इंपॉर्टेंट अपडेट आपके सामने लेकर आए या कोई भी नया मॉक टेस्ट अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आज हम अपने इस नए मॉक टेस्ट की ओर। तो फ्रेंड्स, आज जो ये मॉक टेस्ट होने जा रहा है ये होगा कंप्यूटर का मॉक टेस्ट। और ये कंप्यूटर का मॉक टेस्ट जो होगा ये होगा पार्ट 12। इससे पहले 11 मॉक टेस्ट हमने कंप्यूटर के कंडक्ट कर लिए हैं और वो सब के सब प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं। आप जब चाहें प्लेलिस्ट में जाके आप वो सारे मॉक टेस्ट दे सकते हैं और अपनी तैयारी देख सकते हैं कि आपकी तैयारी अभी तक कितनी है और आप कहाँ तक पहुंचे हैं, कितनी तैयारी की आपको और ज़रूरत है। वो आपको उन मॉक टेस्ट अटेम्प्ट जब आप करोगे तो आपको उन मॉक टेस्ट से पता लग जाएगा। और साथ ही साथ मैं फ्रेंड्स बताना चाहूँगा कि अब तक हमने और भी काफ़ी सब्जेक्ट्स के कई मॉक टेस्ट कंडक्ट कर लिए हैं, जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के, इकोनॉमिक्स के, रीजनिंग के और कंप्यूटर के भी कई मॉक टेस्ट हमने कंडक्ट कर लिए हैं और वो सब के सब प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं। आप जब भी चाहें प्लेलिस्ट में जाके वो सारे मॉक टेस्ट दे सकते हैं और अपनी तैयारी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज ये मॉक टेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं हम ये मॉक टेस्ट जो स्टार्ट करेंगे कंप्यूटर का होगा, ये पार्ट 12 होगा। और फ्रेंड्स, मैं पहले ही बता देता हूँ, ये मॉक टेस्ट बहुत टफ होगा। ये इजी मॉक टेस्ट नहीं होगा, ये टफ मॉक टेस्ट हम ले रहे हैं। वो इसलिए टफ मॉक टेस्ट ले रहे हैं ताकि आपको अपनी तैयारी पता लगे कि आप अभी कहाँ तक पहुंचे हो, आप सच में पेपर क्वालिफाई अभी कर पाओगे या फिर आपको और अभी पढ़ने की जरूरत है, आपको पता लग जाए। तो इसलिए हम ये टफ मॉक टेस्ट आपके सामने आज लेकर आए हैं। तो अपना कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। हर क्वेश्चन के लिए आपको सिर्फ 10 सेकंड्स मिलेंगे और विद इन 10 सेकंड्स आपको आंसर देना है, ताकि आपकी फाइनल एग्जाम में जब आप जाओ तो आपकी पेपर अटेम्प्ट करने की स्पीड बढ़े और आपके पास फिर अटेम्प्ट करने के बाद काफ़ी टाइम हो पेपर को रिवाइज करने का भी। जिससे क्या होगा, आप दोबारा रिवाइज करोगे, दोबारा क्वेश्चंस को पढ़ोगे एक बारी जो रह गए हैं और उनका आंसर मार्क करोगे तो आपका एग्जाम में सेलेक्ट होने के ज़्यादा चांस होंगे। तो ये टफ मॉक टेस्ट है, कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और विद इन टाइम लिमिट आपको हर क्वेश्चन का आंसर देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मॉक टेस्ट। So friends, the first question is in MS Word, which shortcut key is used to change the text case? टाइम खत्म हो गया फ्रेंड्स, आंसर बताइए। कौन सी शॉर्टकट की है जिससे हम टेक्स्ट केस को चेंज कर सकते हैं इन द MS वर्ड? MS मतलब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो शॉर्टकट की कौन सी है? द करेक्ट आंसर इज Shift+F3। Shift+F3 से हम टेक्स्ट केस को चेंज कर सकते हैं, मतलब स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर, वो सब हम कर सकते हैं। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। Which option is used to move the paragraph from one place to another without removing it from the first space? कौन सी ऑप्शन है जो हम यूज करते हैं टू मूव द पैराग्राफ फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर? एक पैराग्राफ को एक जगह से दूसरी जगह डालने में हम कौन सी ऑप्शन यूज करते हैं विदाउट रिमूविंग इट फ्रॉम द फर्स्ट स्पेस? सो द करेक्ट आंसर इज, ये इजी है आंसर, इसका क्या होगा? द करेक्ट आंसर इज कॉपी पेस्ट। कॉपी पेस्ट से हम एक जगह से एक जगह, कोई टेक्स्ट अगर एक जगह है तो उसको हम वहां से कॉपी करके दूसरी जगह पे पेस्ट कर सकते हैं और वो वहां से रिमूव भी नहीं होगा, तो वो हम कॉपी पेस्ट से कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि अपनी फर्स्ट स्पेस से वो रिमूव हो जाए और सेकंड स्पेस पे आ जाए तो हम कट पेस्ट यूज करते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि फर्स्ट स्पेस से भी हमें डिलीट नहीं करना है और दूसरी स्पेस पे भी हमें लाना है, तो हम क्या करेंगे, हम कॉपी करेंगे वहां से और पेस्ट करेंगे दूसरी प्लेस पे। तो सो द करेक्ट आंसर इज कॉपी पेस्ट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ।
From which view can you see how the text and graphics will appear on the printed page? So friends, टाइम खत्म हो गया, आंसर बताइए। पूछा गया है कि कौन से व्यू से हम टेक्स्ट और ग्राफिक्स देख सकते हैं अपने पेज की। अब जो हमने पेज प्रिंट करना है उसकी टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स हम देख सकते हैं कौन से व्यू से। सो द करेक्ट आंसर इज प्रिंट लेआउट व्यू। प्रिंट लेआउट व्यू से हम बिफोर प्रिंटिंग द पेज हम चेक कर सकते हैं कि हाँ टेक्स्ट ग्राफिक्स पेज में सही जगह आ रहे हैं या नहीं। बिफोर प्रिंटिंग द पेज हम चेक कर सकते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज प्रिंट लेआउट। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which feature helps you to insert clipboard content as text without any formatting? So friends, टाइम खत्म हो गया, आंसर बताइए। मैंने बोला था पहले ये मॉक टेस्ट टफ होगा और इस टफ मॉक टेस्ट से आपको पता लगेगा कि आपकी तैयारी कहाँ तक है, आप पेपर क्वालिफाई कर पाओगे या आपको और तैयारी की जरूरत है, आपको इस मॉक टेस्ट से पता लग जाएगा। तो ये मैं टफ मॉक टेस्ट खुद जान के हमारी टीम आपके सामने लेकर आई है, ताकि जो लोग बोल रहे थे इजी मॉक टेस्ट आता है, थोड़ा इजी मॉक टेस्ट आता है, तो उनके लिए मैं टफ मॉक टेस्ट ये लेकर आया हूँ, ताकि आपको पता लगे कि सच में आपकी तैयारी 100% है या नहीं है। जिनका भी मॉक टेस्ट ये थोड़ा सा ठीक नहीं होगा वो एक बारी दोबारा से कंप्यूटर को और अच्छे से पढ़िए और सिर्फ उतना पढ़िए जैसे कि ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता तो ये क्वेश्चन जिस टॉपिक से है उस टॉपिक को बस अच्छे से पढ़िए। इस तरीके से आपने कंप्यूटर सब्जेक्ट को या और किसी सब्जेक्ट को पढ़ना है। ये नहीं कि पूरा सब्जेक्ट ही आप स्टार्टिंग से पढ़ने लग जाओ, वो नहीं करना। तो इसका आंसर बताइए, कौन सा फीचर है जो हेल्प करता है टू इंसर्ट क्लिपबोर्ड कंटेंट एज टेक्स्ट विदाउट एनी फॉर्मेटिंग? सो द करेक्ट आंसर इज पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल ऑप्शन ये हेल्प करती है। जिनको ये चीज़ नहीं पता पेस्ट स्पेशल के बारे में, ये पेस्ट स्पेशल का फीचर पढ़िए, कंप्यूटर पे सर्च करिए थोड़ा और थोड़ा इसके बारे में पढ़िए, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं और ये सारे के सारे क्वेश्चंस सेंटर लेवल के पेपर्स में आए हैं, इसलिए यहाँ ये मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। तो अगर वहां पे आए हैं तो यहाँ पे भी एग्जाम में आ सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाउ यू कैन ब्रेक द करंट कॉलम? कौन सी शॉर्टकट की है जिससे हम कॉलम को ब्रेक कर सकते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइए कौन सी शॉर्टकट की है जिससे हम कॉलम को ब्रेक कर सकते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज, आप ऑप्शन बी सोच रहे थे कि इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, आल्ट प्लस शिफ्ट प्लस सेंटर, लेकिन मैं पहले ही बता देता हूँ ये नहीं है। बी ऑप्शन राइट आंसर नहीं है। करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए फ्रेंड्स? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर। आल्ट नहीं होगा, आल्ट प्लस शिफ्ट नहीं है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर। ये बहुत बारी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, तो ये अच्छे से याद रखिएगा कि कॉलम ब्रेक अगर हमने करना है तो हम शॉर्टकट की यूज करते हैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नो। Minimum font size you can apply for a given character? So हम कितना फॉन्ट साइज मिनिमम हम दे सकते हैं किसी कैरेक्टर को, बताइए फ्रेंड्स। टाइम खत्म हो गया, बताइए। तो फॉन्ट साइज क्या होता है, जैसे कि कोई कोई वर्ड लिखा हुआ है, मान लीजिए कोई वर्ड लिखा हुआ है, उस वर्ड को अगर हमने बड़ा करना है तो हम फॉन्ट साइज बड़ा देते हैं, और अगर उस वर्ड को हमने छोटा करना है तो हम फॉन्ट साइज छोटा देते हैं, ठीक है। तो वो फॉन्ट साइज होता है, उससे वर्ड छोटा या बड़ा दिखता है, हम वो फॉन्ट साइज से
वर्ड को चेंज कर सकते हैं कि मतलब कोई वर्ड अगर बड़ा दिखाना है तो बड़ा फॉन्ट साइज दे देंगे, कोई छोटा दिखाना है तो छोटा फॉन्ट साइज दे देंगे। तो बताइए मिनिमम फॉन्ट साइज हम कितना दे सकते हैं? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 1 हम दे सकते हैं मिनिमम फॉन्ट साइज। नेक्स्ट क्वेश्चन नो। What is the maximum font size you can apply for a given character? तो फ्रेंड्स, ये ऐसा ही क्वेश्चन अभी पिछला जो आया था सवाल वो ऐसा ही क्वेश्चन था। उसमें मिनिमम फॉन्ट साइज पूछा गया था कि हम फॉन्ट साइज सबसे छोटा कितना दे सकते हैं किसी कैरेक्टर को। यहाँ पे पूछा गया कि फॉन्ट साइज हम सबसे ज्यादा बड़ा कितना दे सकते हैं किसी फॉन्ट साइज को, किसी कैरेक्टर को हम फॉन्ट साइज ज्यादा से ज्यादा कितना बड़ा दे सकते हैं, ये पूछा गया। तो बताइए। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। हम ज्यादा से ज्यादा फॉन्ट साइज इतना दे सकते हैं, इससे ज्यादा हम नहीं दे सकते। अगर आप देखोगे तो ऑप्शंस में 72 आता है, जो मतलब वहां पे आप कंप्यूटर में जब ऑप्शंस देखते हो कंप्यूटर में, तो वहां पे ऑप्शन 72 आता है। लेकिन हम 72 से ज्यादा भी दे सकते हैं मैनुअली टाइप करके, और मैनुअली टाइप करके खुद से लिख के मतलब हम कितना दे सकते हैं 1638, इससे ज्यादा हम फॉन्ट साइज नहीं दे सकते। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो। Which of these toolbars allows changing fonts and their sizes? So ये जो फॉन्ट साइज हम चेंज करते हैं ये कौन से टूल बार से चेंज करते हैं, ये पूछा गया, उस टूल बार का नाम पूछा गया है। तो बताइए। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन, बताइए। ए ऑप्शन है? ए ऑप्शन नहीं है, स्टैंडर्ड नहीं होता वो दूसरा होता है टूल बार। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। फॉर्मेटिंग टूल बार से हम फॉन्ट साइजेस चेंज कर सकते हैं। इसका ऐसे भी आप शॉर्टकट याद रख सकते हो, फॉन्ट एफ ओ फॉन्ट, और फॉर्मेटिंग में भी एफ ओ। तो आप ये शॉर्टकट की याद रख सकते हो, बट आई थिंक आपको ये याद ऐसे नहीं याद रखना चाहिए, आपको सच में समझ के याद रखना चाहिए। तो कंप्यूटर में अगर आप कंप्यूटर यूज करते हैं तो आप जाइएगा उधर टूल बार पे, आपको पता लगेगा वो टूल बार को हम क्या कहते हैं। सो फॉर्मेटिंग टूल बार कहते हैं, उससे हम फॉन्ट साइज वगैरह सब चेंज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the name of the top bar of window on which the name of window is written? Is known as, वो जो ऊपर सबसे सबसे ऊपर जो विंडो होती है उसका जो नाम लिखा होता है उसको हम क्या कहते हैं? उस टॉप बार को, उस टॉप बार को जहाँ पे नाम लिखा होता है विंडो का, उसे हम क्या कहते हैं? सो बताइए। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, टाइटल बार उसको हम कहते हैं। देखो जो विंडो का नाम ऊपर लिखा होता है टॉप पे, तो टॉप पे जो नाम लिखा होता है उस नाम को हम टाइटल कहते हैं। तो जो नाम है नाम को हम टाइटल कहते हैं, तो वो जो जहां पे लिखा होगा उसको हम टाइटल बार कहेंगे। ठीक है, जो नाम है नाम को हम टाइटल कहते हैं, और वो जो नाम जहाँ पे लिखा गया उसको हम क्या कहेंगे? जहाँ पे लिखा गया उसको हम बार कहेंगे, टाइटल बार। ठीक है, तो टाइटल बार, मेन्यू बार, स्टेटस बार, इनमें क्या क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेन्यू बार, टाइटल बार और स्टेटस बार, इन तीनों में क्या क्या चीजें होती हैं ये आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता लगेगा तो आप ये मेन्यू बार, टाइटल बार, ये गूगल पे लिखना और वहां पे इमेजेस में जाना, वहां पे इमेज देखना, आपको पता लग जाएगा ये मेन्यू बार क्या होता है, टाइटल बार क्या होता है, स्टेटस बार क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
Control plus M is used to टाइम खत्म हो गया फ्रेंड्स, आंसर बताइए। कंट्रोल प्लस एम किसके लिए यूज होता है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, लेफ्ट इंडेंट के लिए। मतलब ये कि जो हम लिख रहे हैं, जो हम लिखते हैं, वो हम जो लिख रहे हैं वो लेफ्ट साइड लिखना है, राइट साइड लिखना है, वो इंडेंटेशन जो होता है वो हम देखने के लिए लेफ्ट इंडेंट राइट इंडेंट करते हैं। तो जो कंट्रोल एम है ये शॉर्टकट की है लेफ्ट इंडेंट के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही था। मैं जानता हूँ ये मॉक टेस्ट टफ था, लेकिन हम टफ मॉक टेस्ट बस इसलिए लेकर आए थे ताकि आपको अपनी तैयारी पता लगे कि आप कुछ दो तीन कुछ स्टूडेंट्स थे जो हर मॉक टेस्ट में 10 आउट ऑफ 10 लेकर आ रहे थे और कह रहे थे कि इजी आता है। तो उनके लिए और बाकियों के लिए, मैं सबके लिए थोड़ा टफ मॉक टेस्ट लेकर आया हूँ ताकि आपको आपकी तैयारी पता लगे कि क्या तैयारी है। तो पेपर इजी भी आ सकता है और टफ भी आ सकता है, और अगर टफ आएगा तो वो कुछ इस तरीके का टफ होगा पेपर। तो इसके लिए आपको अपनी तैयारी पता लगे कि कितनी आप टफ पेपर में नंबर ला सकते हैं, नहीं ये पता लगे आपको, इसलिए ये मॉक टेस्ट था। सो फ्रेंड्स इस मॉक टेस्ट में जो जो क्वेश्चन आपके गलत आए हैं बहुत ईजी है उनके लिए प्रिपरेशन करना, कुछ नहीं करना है आपको। जो जो क्वेश्चन आपके गलत आए हैं वो क्वेश्चन कौन से टॉपिक से बस ये देखना है, और कौन से टॉपिक से थे ये क्वेश्चन, ये देख के वो टॉपिक एक बार दोबारा पढ़ लीजिएगा, तो आपकी तैयारी इसमें हो जाएगी, और फिर इस टॉपिक से दोबारा कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप सही करके आओगे। सो फ्रेंड्स आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट मॉक टेस्ट पे अभी हमारी टीम तैयार कर रही है। कल या परसों तक मॉक टेस्ट वो प्रिपेयर हो जाएगा, और फिर वो मैं आप लोगों के सामने लेकर आऊंगा। तो चलिए फ्रेंड्स तब तक के लिए तैयारी करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स। और जो लोग चैनल पर नए हैं फ्रेंड्स वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको इन मॉक टेस्ट सीरीज से हेल्प मिल रही है तो आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके साथ आप ये शेयर कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, कीप प्रिपेयरिंग। बेस्ट ऑफ लक।